अब अपने देश में लौटते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का सीजन है और कल दिल्ली और हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। और इन राज्यों में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी। आपने भी देखा होगा, विपक्ष की तमाम रैलियों में विपक्ष के नेता जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं, बयान देते हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा जरूर उठाते हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लेकिन क्या आपको पता है, इस समय पूरे देश में अगर सबसे कम बेरोजगारी कहीं है तो वो राज्य है दिल्ली और हरियाणा, जहां कल चुनाव होने वाला है। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी यहीं पर है। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने चौथी तिमाही में बेरोजगारी दर के नए आंकड़े जारी किए हैं, जो ये बताते हैं कि देश के युवाओं में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में है। दिल्ली में 15 से 29 वर्ष के सिर्फ 3.1% युवा बेरोजगार हैं। गुजरात में 9%, हरियाणा में 9.5%, कर्नाटक में 11.5% और मध्य प्रदेश में 12.1% युवा अभी बेरोजगार है। जिन राज्यों में युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, उनमें पूरे देश में केरल पहले स्थान पर है। तो पहली बात यह आप ध्यान रखिएगा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरल में है। केरल में 15 से 29 साल के सबसे ज्यादा 31.8% युवा बेरोजगार है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 28.2%, तेलंगाना में 26.1%, राजस्थान में 24% और उड़ीसा में 23.3% युवा बेरोजगार बैठे हैं। इन टॉप 5 राज्यों में केरल, तेलंगाना और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां आज तक कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही और इन राज्यों में हमेशा से या तो कांग्रेस की सरकार रही या लेफ्ट पार्टीज की या फिर क्षेत्रीय दलों का शासन रहा है। और अब भी इन राज्यों में इन्हीं विपक्षी दलों की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही विपक्षी दल बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं और यही पार्टियां अक्सर मीडिया पर भी आरोप लगाती हैं कि मीडिया बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी भी खबरें नहीं दिखाता। आज हम ये आंकड़े दिखाकर इन तमाम विपक्षी पार्टियों से ये पूछना चाहेंगे कि अगर इनके लिए बेरोजगारी वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इन विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने राज्यों के युवाओं को अभी तक रोजगार क्यों नहीं दिया और इन्हें ऐसा करने से अब तक किसने रोका था। पूरे देश में दिल्ली के युवा सबसे कम बेरोजगार है और इसका पूरा श्रेय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लेती है। पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल लेते हैं कि देखिए मैंने कमाल कर दिया, दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। लेकिन जिन विपक्षी राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उन राज्यों की सरकारें और उनके मुख्यमंत्री कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और वो इसे केंद्र सरकार पर डाल देते हैं कि ये तो केंद्र सरकार की नाकामी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर केरल और तेलंगाना में बेरोजगारी बढ़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो फिर इस लॉजिक से दिल्ली में बेरोजगारी घटने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी नहीं है, जरा उन पर भी नजर डालिए। चौथी तिमाही में उत्तर प्रदेश में 15 से 29 साल के 21.4% युवा बेरोजगार रहे, बिहार में 21.5%, उत्तराखंड में 22%, असम में 21.3%, महाराष्ट्र में 15.6% युवा अब भी बेरोजगार बैठे हैं। और इस बेरोजगारी के लिए इन राज्यों की सरकारें ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमारे देश में बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि रोजगार और नौकरी का विषय अकेले केंद्र सरकार का विषय नहीं है। भारत के संविधान में इसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसमें यह केंद्र का भी विषय है और यह राज्य सरकारों का भी विषय है, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे इसके लिए और दोनों मिलकर ही जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, अगर पश्चिम बंगाल में लोगों को रोजगार देना है तो इसके लिए वहां की राज्य सरकार भी अपनी खुद की नीतियां बना सकती है और अपने लोगों को रोजगार दे सकती है और केंद्र सरकार भी राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए कदम उठा सकती है, नई स्कीम्स ला सकती है। लेकिन अभी यह हो रहा है कि हमारे देश में जब किसी राज्य में बेरोजगारी बढ़ती है तो इसके लिए सीधे तौर पर वहां के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान लेते हैं, जबकि इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी
केंद्र सरकार से ज्यादा होती है। उसका भी ब्रेकअप एक बार जरा देख लीजिए। फिलहाल 140 करोड़ के भारत में कुल मिलाकर 58 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई रोजगार या नौकरी इस समय है। तो देखिए, 140 करोड़ में से 58.6 करोड़ लोग नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। इनमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, यह भी याद रखिए, सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केंद्र या फिर राज्य सरकार की नौकरी करते हैं, यानी जिनके पास सरकारी नौकरी है। और इन सरकारी नौकरियों में भी केंद्र की हिस्सेदारी राज्यों से बहुत कम है। वो भी आपको बताते हैं। 1.5 करोड़ जो सरकारी नौकरियां हैं हमारे देश में सब मिलाकर, उनमें से केंद्र सरकार की नौकरियां सिर्फ 21% यानी 31,33,000 है, जबकि राज्य सरकारों की नौकरियां 79% यानी 1 करोड़ 19 लाख है। और इस तरह पूरे देश की सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार से बड़ी भूमिका और बड़ा शेयर राज्य सरकारों का है, जबकि प्राइवेट नौकरियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार देने में भी बड़ा जो रोल है, बड़ी भूमिका राज्य सरकारों की ही है। राज्य सरकारें अपने राज्य में निवेश लेकर आती हैं, फैक्ट्रियां लगवाती हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अलग अलग नीतियां बनाती हैं, दुकानों, मंडियों और कारखानों के लिए जमीनें देती हैं, और ये सब करके राज्य सरकारें अपने यहां रोजगार पैदा करने की कोशिश करती हैं। जबकि केंद्र सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं से इन राज्यों के लोगों को रोजगार देने का प्रयास करती है। जैसे केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना का लाभ लेकर देश के किसी भी राज्य के लोग अपनी कोई छोटी सी दुकान या अपना कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार सब राज्यों के लोगों को यह सुविधा दे रही है। इसी प्रकार से जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, यानी जैसे घर बनते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं या और कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उनमें काम करके लोग रोजगार पाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बात कहते हैं कि हमने अपने देश में इतने हाईवेज बनाए, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए, हमने इतने हवाई अड्डे बनाए, हमने इतने शौचालय बनाए, हमने इतने मकान बनाए, हमने इतनी बिल्डिंग्स बनाई, इतने एयरपोर्ट्स बनाए। यानी कंस्ट्रक्शन का जो इतना बड़ा काम किया है, ये कैसे हुआ? ये किसी न किसी ने बनाया होगा, इसमें किसी न किसी को रोजगार मिला होगा, इसमें ठेकेदार भी लगे होंगे, इसमें मजदूर भी लगे होंगे, इसमें आर्किटेक्चर भी लगे होंगे, इसमें किसी न किसी ने रॉ मटेरियल भी सप्लाई किया होगा। यानी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जब होता है तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इसके बाद लोगों को रोजगार देने में बड़ा रोल राज्य सरकारों का ही होता है। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी दर अलग अलग है, क्योंकि असल में इसकी ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों के मुखिया की है, यानी मुख्यमंत्री की है कि वो किस तरह की नीतियां अपने देश, अपने राज्य के लोगों के लिए बना रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, अगर सभी राज्यों में बेरोजगारी के लिए अकेले मोदी ही जिम्मेदार है, केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, तो फिर ऐसा क्यों है कि देश में केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत ही कम बेरोजगारी है? अगर इस बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो पूरे देश में बेरोजगारी की दर एक जैसी होनी चाहिए, स्थिति एक जैसी क्यों नहीं है? और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रोजगार का विषय हर राज्य की सरकार का विषय होता है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करके बहुत सारी विपक्षी पार्टियां अपनी सरकारों की नाकामी को छुपा लेती हैं और आपको कभी यह पता ही नहीं चलता कि किस सरकार के कारण आप बेरोजगार हैं। यानी आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है कोई भी, तो उसके लिए आप राज्य सरकार को जिम्मेदार मानेंगे या केंद्र सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानेंगे या देश के प्रधानमंत्री को? कई बार इसे लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे ये नई रिपोर्ट कहती है कि चौथी तिमाही में देश में बेरोजगारी दर 6.7% रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही से 0.1% कम है, जबकि इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से 0.2% ज्यादा है। और इसीलिए बेरोजगारी हमारे देश में एक मुद्दा तो है, लेकिन राजनीति के कारण इस मुद्दे पर लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती और लोगों को, खास तौर पर बेरोजगार लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है।